नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट चल रही होगी। तो आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी सब्जेक्ट काफी डिटेल में पढ़ रखा होगा अपनी कोचिंग्स के अंदर। तो अब टाइम है आपका रिवीजन का। ठीक है, मैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम ओनली 25 पीवाईक्यूज करेंगे। तो आपको ये पता लगाना है कि आपने जो प्रिपरेशन की है इंडियन ज्योग्राफीज में वो कितनी स्ट्रांग है। तो मैं आपको 25 पीआईक्यूज करवाऊंगा। अगर आपने 25 में से अगर आप 23 क्वेश्चंस या 22 क्वेश्चंस आप सही करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम बेस्ट तरीके से चल रही है। ठीक है, तो इसको आप इस वीडियो को जो 25 पीआईक्यूज में कराऊंगा इसको आप एज अ चैलेंज की तरह लेना। ठीक है, जिसको चैलेंज लेना है वो ले सकता है, नहीं तो रिविजन की तरह लेना। ठीक है, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी मैं आपको कराऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए वीडियो कंप्लीट कीजिएगा और यहाँ से डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न को हम फॉलो करके हम 25 पीआईक्यूज करेंगे सर। इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट कीजिएगा और देख लेना यहाँ से डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं जो कि IAS प्री 2006 में पूछा गया है। तो लिस्ट 1 के अंदर वैली है और लिस्ट 2 के अंदर स्टेट है। तो आपको बताना है कि कौन सी वैली किस स्टेट में लोकेटेड है, कौन सी वैली किस स्टेट में मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली है मारखा वैली। ठीक है, ये कौन सी है सर? मारखा वैली है। वो कहाँ पर मिलेगी? तो ध्यान रखना, मारखा वैली लोकेटेड है लद्दाख में। मारखा वैली लद्दाख। दूसरी है जुकू वैली। तो जुकू वैली है हमारे पास नागालैंड। तीसरा सांगला वैली। सांगला वैली हिमाचल प्रदेश। सांगला वैली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और चौथी है युमथांग वैली। तो युमथांग है सिक्किम में। ठीक है, तो इसको करते हैं इरेज। एक बार फिर से पढ़ते हैं, मारखा वैली, अब बोलोगे मारखा वैली है लद्दाख में, फिर जुक्यू वैली नागालैंड, सांगला हिमाचल प्रदेश और युमथांग सिक्किम। ठीक है, आपको ये जितनी वैलीज है याद होनी चाहिए। और देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो मारखा वैली लद्दाख मतलब ए का थर्ड, मतलब बी और डी में से कोई एक आंसर सही होगा। फिर दूसरा है जुकुआ वैली। जुकुआ वैली है नागालैंड में, मतलब बी का फोर। बी का फोर, बी का फोर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड इन ब्लू। तो लिस्ट 1 के अंदर ट्राइब्स हैं और लिस्ट 2 के अंदर नेटिव स्टेट्स हैं। तो आपको बतानी है कि कौन सी ट्राइब किस स्टेट में मिलती है। तो सबसे पहली ट्राइब है थारू। बताइए थारू ट्राइब है वो किस स्टेट में मिलती है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में। फिर दूसरी ट्राइब है भील। भील कहाँ मिलती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद गद्दी, फिर दूसरा है मुंडा। ठीक है, आप लोग देखो एक बार, देख लिया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं। तो थारू याद रखना, थारू मिलती है उत्तर प्रदेश में। थारू कहां पर? उत्तर प्रदेश। मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो। थारू कहां पर? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद आता है भील। भील है राजस्थान। कहां पर? भील राजस्थान। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बना के पूछूं एक क्वेश्चन कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसकी? ट्राइब्स की, वो कौन सी है? ठीक है, ट्राइब्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है? तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा है भील्स की। सबसे ज्यादा किसकी है? भील्स की। इसका आंसर क्या होगा? भील होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्राइब्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो ध्यान रखना भील्स। और कहां पर मिलते हैं? राजस्थान। तो सबसे पहले है भील और दूसरे नंबर पर कौन है? गौंड्स। कौन से? गौंड। गौंड कहां पर मिलते हैं? आप बोलोगे मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना, लार्जेस्ट पॉपुलेशन भील्स की है, कहां पर? राजस्थान में मिलते हैं। गौंड सेकंड नंबर पे आते हैं और कहां पर आते हैं, कहां पर मिलते हैं ये लोग? मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। हाँ, अब आता है गद्दी। ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश। क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश। फिर आता मुंडा। मुंडा कहां पर? झारखंड। मुंडा कहां पर? झारखंड। ठीक है, तो थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा झारखंड। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग जानते हो कि जो पंजाब में आजकल क्या है, फ्लड आ रही है, पंजाब फ्लड से जूझ रहा है, फ्लड से पूरा तबाही हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 के अंदर द्वाब है और लिस्ट सेकंड के अंदर रिवर है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा द्वाब किन दो रिवर्स के बीच में लाई करता है। द्वाब क्या होता है, तो द्वाब एक ऐसी जमीन होती है, एक ऐसी लैंड होती है बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर के बीच की जो जमीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वाब कहते हैं, ठीक है सर। अब देखो, तो आपको बतानी है कि पंजाब में, ये पंजाब की द्वाब है कि पंजाब में कौन से द्वाब मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, बेस्ट द्वाब, भारी द्वाब, रचना द्वाब या छाग द्वाब, कौन से रिवर्स में ये लाई करते हैं, ठीक है। तो पंजाब में द्वाब से बना हुआ है, इतना ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। तो बेस्ट, भारी, रचना, छाग, तो ध्यान रखना, आपको मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। और ये डायग्राम याद होना चाहिए। सबसे पहला रफली डायग्राम है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं नदी बना रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले है सुतलेज, ठीक है। फिर उसके बाद ब्यास, रावी, रावी के बाद चेनाब, चेनाब के बाद झेलम, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी इंडस, ठीक है। तो ध्यान रखना, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस। अब मैं कुछ द्वाब्स लिखने वाला हूं इनके बीच में, ठीक है। तो सतलुज पहला आता है यहाँ पर बेस्ट द्वाब, फिर बेस्ट, भारी, रचना, छाग, तैयार, सिंध, सागर, ठीक है सर। तो ये द्वाब है, आपको ये द्वाब याद रखना है कि बेस्ट द्वाब है वो किस किस के बीच में आता है, सतलुज और ब्यास नदी के बीच में, भारी ब्यास और रावी, रचना किस किस दो रवि के, कौन सी दो रिवर्स के बीच में, तो रावी और चेनाब, फिर छाग, चेनाब और झेलम, फिर सिंध सागर, झेलम और इंडस, ठीक है। तो बेस्ट, भारी, रचना, छाग, सिंध सागर, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस, इस तरीके से आप याद करो जैसे मैंने याद किया हुआ है, तो तुम तुरंत याद कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं, तो बेस्ट, सतलुज और ब्यास। अब आप इजिली क्या कर लोगे, मैच कर लोगे, अब मैं कर नहीं रहा, ठीक है, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता। तो ध्यान रखना, द्वाब क्या होता है, दो रिवर के बीच की जो जमीन होती है उसको हम द्वाब कहते हैं। 5 द्वाब है, बिस्ट, भारी, रचना, छाग और सिंध सागर, सतलुज, ब्यास के बीच में बिस्ट आती है, ब्यास और रावी के बीच में भारी है, भारी और रावी और चेनाब के बीच में रचना है, चेनाब और झेलम के बीच में छाग है, और झेलम और इंडस के बीच में सिंध सागर द्वाब है, ठीक है। इसको करते हैं इरेज, ये इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़े पुराने हैं लेकिन बेस्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच है। तो पहला है सिटी और लोकेशन ऑफ बैंक ऑफ रिवर, तो ठीक है, पहला बढ़ते हैं जबलपुर नर्मदा, दूसरा हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, और लास्ट है नासिक गोदावरी। तो आपको बताना है कि कौन सा पेयर गलत है। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हैदराबाद है वो कहां पर, हैदराबाद मौसी रिवर, मौसी रिवर, जो मौसी रिवर है वो कृष्णा की ही क्या है, ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो हैदराबाद किस रिवर पे, मौसी रिवर पे, और मौसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और सारे और जितने भी और 3 पेयर्स है वो सारे सही है, जबलपुर नर्मदा पे, कोटा चंबल पे, नासिक गोदावरी, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि यूपी पीसीएस और यूपी यूडीए और एलडीए के अंदर पूछा गया है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास 4 पेयर हैं, आपको
उन चारों पेयर में से एक करेक्ट मैच ढूंढना है। इसका मतलब क्या है कि जो 3 पेयर है वो रॉन्ग है। पढ़िए, लुनार लेक लोकेशन क्या है इसकी, मध्य प्रदेश में। दूसरा है नक्की महाराष्ट्र, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकत केरला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कोलेरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लुनार की। जो लुनार लेक है वो कहां पर लोकेटेड है, यहाँ पर जो लुनार लेक है वो लेक कहां पर लोकेटेड है। अब बोलोगे सर ये है महाराष्ट्र में। कहां पर, लुनार लेक महाराष्ट्र में है। और नक्की, कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। नक्की इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2-3 बार, तो वो है राजस्थान। ठीक है, लुनार लेक महाराष्ट्र, नक्की राजस्थान और पुलिकत लेक, तो ध्यान रखिएगा पुलिकत लेक 2 स्टेट्स के बीच में है। एक है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा क्या है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ध्यान रखना पुलिकत लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, नक्की राजस्थान में, लुनार लेक महाराष्ट्र में और कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स है और लिस्ट 2 के अंदर अफेक्टेड एरिया और रीजन्स है। तो आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल डिजास्टर किस एरिया को अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आजकल पंजाब में बहुत ज्यादा फ्लड की वजह से, ठीक है, तो आ सकता है। पहला है फ्लड किस एरिया को इफेक्ट करता है, हिमालयन जोन्स को या प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार या फिर वेस्ट और सेंट्रल इंडिया जोन, और चौथा क्या है साउथ सेंट्रल एरिया ऑफ इंडिया। तो जानते हो कि जो फ्लड है वो किसको अफेक्ट करता है, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, अर्थक्वेक है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो है हिमालयन जोन्स को। ठीक है, ड्रॉट सूखा, तो ये सूखा सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वेस्ट और सेंट्रल इंडिया जोन, मतलब राजस्थान वाला। और सुनामी कोस्टल एरियाज को, तो कोस्टल एरियाज कहां पर, ये साउथ कोस्ट एरिया ऑफ द इंडिया। एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, हो सकता है तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि किस साल के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया। इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है, तो ध्यान रखने का। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कमेंट करके बताओगे, मैं तो बता ही दूंगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये है सर 2005। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया है। इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसको करते हैं रेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यूपी पीसीएस प्री 2021 में आया है। पढ़िए, which one of the following cause is responsible for rainfall during winter in north western part of India। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विंटर के टाइम पे किसके कारण रेनफॉल होती है। ठीक है, तो पहला है रिट्रेटिंग मॉनसून, दूसरा है साइक्लोनिक डिप्रेशन, तीसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और चौथा है आपके पास साउथ वेस्टर्न मॉनसून। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ध्यान रखना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर में रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा इल नीनो वाला चैप्टर, इल नीनो, ला नीनो, है ना, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 यूपी पीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। पढ़िए, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 के अंदर ग्रासलैंड और हिल स्टेशन है और लिस्ट 2 के अंदर लोकेशन और स्टेट है। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रासलैंड या फिर हिल स्टेशन किस स्टेट में लोकेटेड है, किस स्टेट में लाया है। पहला है बन्नी ग्रासलैंड, दूसरा है बुग्याल ग्रासलैंड, तीसरा है खजियार और चौथा है पहलगाम। ठीक है, तो पहलगाम तो मुझे लगता है हर एक लड़के को पता होगा। तो पहलगाम सिंपल सी बात है, अब बोलोगे पहलगाम सर जम्मू
कश्मीर, है ना, पहलगाम में अटैक हुआ था उसकी वजह से। अब बात करते हैं हम, अच्छा ऑप्शन देखो, देख लिया आपने। तो बन्नी ग्रासलैंड, तो ध्यान रखना जो बन्नी ग्रासलैंड है वो कहाँ पर मिलती है, गुजरात में। बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में। बुग्याल, आप बोलोगे बुग्याल सर उत्तराखंड, ठीक है। तो बन्नी ग्रासलैंड गुजरात, बुग्याल रेयार। चलो रुको, फिर से करो, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात, बुग्याल उत्तराखंड, ठीक है। तो खजियार कहां पर, खजियार हिमाचल प्रदेश, और पहलगाम जम्मू कश्मीर, ठीक है सर। तो बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में, बुग्याल उत्तराखंड, खजियार हिमाचल प्रदेश, और पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, यूपी बीईओ प्री 2019 में पूछा गया है। पढ़िए, which of the following is not correctly match। तो आपके पास 4 पेयर्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला है, अच्छा क्या दे रखा है, कैनाल प्रोजेक्ट और लोकेशंस। तो पहला है घाट प्रवाह कैनाल प्रोजेक्ट, कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका में। दूसरा है उकई कैनल प्रोजेक्ट, गुजरात में। तीसरा है नीरा कैनाल प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र। और चौथा है जवाई प्रोजेक्ट, तमिलनाडु में। तो आपको बताना है कि कौन सा कैनाल प्रोजेक्ट की लोकेशन गलत है, कौन सी है गलत है, नॉट करेक्टली मैच है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाई प्रोजेक्ट। क्यों सर, जवाई प्रोजेक्ट है वो कहां पर लोकेटेड है, वो है राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। तो घाट प्रवाह कर्नाटका, उकई गुजरात, नीरा महाराष्ट्र, और जवाई राजस्थान। कौन सी नदी, तो ध्यान रखना लूनी नदी। जवाई रिवर, जवाई रिवर और जवाई रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि RI में पूछा गया है। पढ़िए, लिस्ट 1 के अंदर रिवर है और लिस्ट 2 के अंदर डैम है। तो आपको बताना है कौन सा डैम किस रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम है वो किस पे लोकेटेड है, बताइए, बेटवा पे, महानदी पे, चंबल पे या तापी पे। फिर है दूसरा डैम माता टीला, तीसरा है ककरापर, और चौथा है गांधी सागर, ठीक है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको लाइट चली गई है तो हो सकता है कि कम दिख रहा हो, उनको दिक्कत नहीं, ठीक है। हो सकता है, रुको मैं लाइट जला के आता हूँ ना, एक बार आप करो। दिख रहा है गेटन से, तो डैम्स आपको पढ़ना है। हीराकुंड कहाँ पर है, तो ध्यान रखना हीरा, कभी कभी कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डैम दे दिए और लिस्ट 2 के अंदर स्टेट दे दिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा डैम किस स्टेट पर लोकेटेड है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है तो कौन सा डैम किस रिवर पर लोकेटेड है। तो ठीक है सर, तो दोनों तरह से आपको याद करना है। हीराकुंड कहाँ पर, तो हीराकुंड याद रखना वो है आपका ओडिशा में। हीराकुंड कहाँ पर है, ओडिशा में। कौन सी रिवर, हीराकुंड महानदी। हीराकुंड कहाँ पर, महानदी। तो हीराकुंड डैम कहाँ पर लोकेटेड है, ओडिशा में। किस नदी पर, महानदी पर, ठीक है। माता टीला, ये चेंज कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। माता टीला, ध्यान रखना माता टीला है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। माता टीला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश किस रिवर पर है, तो आप बोलोगे माता टीला है सर बेटवा रिवर पर। किस पर, बेटवा रिवर। फिर आता है ककरापर, तो ककरापर कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ध्यान रखना ककरापर है सर गुजरात में। कहां पर, ककरापर गुजरात में। और किस नदी पर है, तो ककरापर है आपका तापी नदी। ककरापर, तापी, रवि किस स्टेट में, गुजरात में। गांधी सागर, तो गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर डैम किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में। और कौन सी नदी पर, तब बोलोगे चंबल नदी, ठीक है। एक बार फिर से समझो, हीराकुंड ओडिशा का महानदी पर। माता टीला किस स्टेट में, यूपी और मध्य प्रदेश में। किस नदी पर, बेटवा रिवर पर, ठीक है। फिर तीसरा है ककरापर, किस स्टेट में है, गुजरात में। किस रिवर पे है, तो तापी में। फिर चौथा है गांधी सागर, किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश। और कहां पर लोकेटेड है, मतलब उसकी किस रिवर पर लोकेटेड है, आप बोलोगे चंबल, ठीक है सर। इसको करते हैं इरेज। अब तो आप, अगर आपको ये सब पता है ना तो कोर्स तो आप कर ही लोगे, ठीक है। आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो ना कि आप
पढ़ रहे, तो थोड़ा रिवीजन के तौर पे लेना इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास 4 पेयर है, आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। रेगुलेशन दे रखा है और रिलेटेड टू दे रखा है। तो पहला है गोल्डन हॉर्टिकल्चर, दूसरा है व्हाइट मिल्क से रिलेटेड, ब्लू पोल्ट्री और चौथा है ग्रीन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आपको बताना है तो कौन सा रेगुलेशन करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू पोल्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। किससे रिलेटेड है फिर? अगर ये पोल्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो ध्यान रखना, अगर ये पोल्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये ब्लू किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एक्वा कल्चर से, एक्वा कल्चर, ठीक है। या फिर ये भी बोला जा सकता है फिशरीज, किससे सर? फिशरीज से। हो सकता है ऑप्शन एक्वा कल्चर दे या हो सकता है कि फिशरीज दे, ठीक है। तो ब्लू रेगुलेशंस रिलेटेड टू एक्वा कल्चर और फिशरीज। तो पोल्ट्री के लिए कौन सा रेगुलेशन आया है? तो ध्यान रखना, पोल्ट्री के लिए कौन सा आया है? पोल्ट्री के लिए आया है सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर रेगुलेशन। तो सिल्वर रेगुलेशन रिलेटेड टू पोल्ट्री और एग्स के लिए, ठीक है। तो सिल्वर रेगुलेशन रिलेटेड टू पोल्ट्री और एग्स के लिए, ठीक है। गोल्डन रेगुलेशन हॉर्टिकल्चर, कभी कभार हॉर्टिकल्चर और हनी भी बोला जाता है। कौन सा? कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, हॉर्टिकल्चर या फिर हनी, हॉर्टिकल्चर या फिर हनी। तो गोल्डन, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। फादर ऑफ, यहाँ पर लिखा ना, फादर ऑफ ग्रीन रेगुलेशन, ग्रीन, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ग्रीन रेगुलेशन और व्हाइट रेगुलेशन। काफी बार ये दो पूछे गए हैं, व्हाइट रेगुलेशन, ठीक है। तो ये बताओ फादर ऑफ ग्रीन रेगुलेशन कौन है और फादर ऑफ व्हाइट रेगुलेशन कौन है, ठीक है। काफी बार पूछे गए, तो ध्यान रखना ग्रीन रेगुलेशन के हैं एम एस डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। तो ध्यान रखना फादर ऑफ ग्रीन रेगुलेशन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रेगुलेशन डॉक्टर वी कुरियन, ठीक है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेगुलेशन एम एस स्वामीनाथन और फादर ऑफ व्हाइट रेगुलेशन डॉक्टर वी कुरियन, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को नोबेल प्राइज मिली थी, किसके लिए मिली, ठीक है। किस फील्ड में एम एस स्वामीनाथन को नोबेल प्राइज मिली है? तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर, कई सारे जो बच्चे थे उन्होंने एग्रीकल्चर लगाया था, लेकिन इसका एग्रीकल्चर नहीं था, इसका था आंसर पीस, ठीक है। पीस की फील्ड में एम एस स्वामीनाथन को क्या मिला है? नोबेल प्राइज, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ध्यान रखना ब्लू एक्वाकल्चर फिश रेस और सिल्वर एग एंड पोल्ट्रीज। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया है। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 के अंदर आयरन ओर जोन्स है और लिस्ट सेकंड के अंदर स्टेट है। तो आपको बताना है कि कौन सा आयरन ओर जोन किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। तो पहला है बादाम पहर, दूसरा है दल्ली राजहारा, दूसरा है कुदरमुख और चौथा आपका नुआ मुंडी, ठीक है। और स्टेट्स आपको बताना है। तो पहला करते हैं हम बादाम पहर। तो आप बोलोगे सर बादाम पहर है ओडिशा में, बादाम पहर कहाँ पर? ओडिशा। दूसरा दल्ली राजहरा, तो दल्ली राजहरा है छत्तीसगढ़, दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़। तीसरा है कुदरमुख, तो कुदरमुख है कर्नाटका, कुदरमुख कहाँ पर है? कर्नाटका। और नावमुंडी झारखंड, ठीक है सर। तो ध्यान रखना बादाम पहर इसको मिटा देते हैं। बादाम पहर कहाँ पर? बादाम पहर आप बोलोगे सर ओडिशा में, दल्ली राजहरा कहाँ पर? छत्तीसगढ़, कुदरमुख कर्नाटका,
जितने बार आप याद करोगे, जितने बार आप क्वेश्चंस को फेरोगे, आंसर्स फेरोगे, उतने ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सकता है आप बार बार रिपीट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कोशिश करो आप बोलने की। नाव मुंडी कहाँ पर? झारखंड। नाव मुंडी कहाँ पर? झारखंड। अगर आप सच में पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, दिल से चाहते हो कि आप पीसीएस बने, ठीक है, एसडीएम बने, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप लिखोगे, चलो ठीक है आप मेंस तो ऐसे याद कर लोगे, सॉरी प्री तो आप ऐसे याद कर लोगे, लेकिन मेंस कैसे पार करोगे, मेंस कैसे क्वालिफाई करोगे? मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको लिख कर। तो जितना आप लिखोगे, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखना, आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है। मैं कैसे पढ़ता था मेंस के लिए, मैं टारगेट बनाता था कि एक दिन में कम से कम मुझे 50 या 60 70 80 पेज लिखने हैं। ठीक है, तो मेरा टारगेट कम से कम 60 पेजेस का होता था पूरे दिन में। मुझे पता है कई लोगों के लिए बहुत कम होगा, लेकिन मेरा टारगेट 60 पेजेस होता था। और 60 पेजेस कैसे? अलग अलग टॉपिक होगा और उस टॉपिक के ऊपर लिखना। खूब लिखा मैंने, जी भर के लिखा होगा। ठीक है, तो एक दिन में 60 पेज ऐसे आपको करना है। जैसे आप प्री का क्वालिफाई कर लोगे, प्री क्वालिफाई करोगे, तो मेंस में क्या करोगे आप? एक दिन का टारगेट लोगे, आप लोग ज्यादा लेना, 60 से आप 80 90 ले लेना, और फिर उसको लिखना है। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर से लिस्ट 1 के अंदर एटॉमिक पावर प्लांट्स और हैवी वाटर प्लांट्स, और लिस्ट 2 के अंदर स्टेट है। तो आपको बताना है कि कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट्स या हैवी वाटर प्लांट्स किस स्टेट में लोकेटेड है। तो सबसे पहला आता है थाल, दूसरा है मनुगुरु, तीसरा है ककरापरा, और चौथा आपका कैगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं थाल। तो थाल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, थाल कहाँ पर? महाराष्ट्र। दूसरा है मनुगुरु, तो मनुगुरु कहाँ पर है? तो आप बोलोगे मनुगुरु है आंध्र प्रदेश। मनुगुरु कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ककरापरा, तो ककरापरा है गुजरात में, और कैगा कर्नाटका। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटका। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब मैं बोलूंगा प्लांट, आपको याद करना है, आपको मेरे पीछे बोलना है स्टेट्स का नाम। ठीक है, तो पहले बताओ थाल। थाल कहाँ पर? महाराष्ट्र। थाल कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मनुगुरु कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ककरापरा गुजरात, और कैगा कर्नाटका। ठीक है, कैगा कहाँ पर? कर्नाटका। ठीक है, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा क्या है। ठीक है, पढ़ो। मैच लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोर्स मैंने लिखे नहीं क्योंकि इतना स्पेस था नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो, कोर्स की तो कोई आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे आपको पता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी का हेडक्वार्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप रिविजन कर लो, कोर्स की तो कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं लिस्ट 1 के अंदर क्या दे रखा है? मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी कहाँ पर लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सबसे पहला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो ध्यान रखना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी ONGC कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फिर आता है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL। तो MECL कहाँ पर है? ये ध्यान रखना, ये है नागपुर। कहाँ पर? नागपुर। थर्ड क्या है? नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका सही आंसर कहाँ है? मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। तीसरा है नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? नालको। ठीक है, नालको कहाँ पर? भुवनेश्वर। ठीक है सर, इसको मैं करता हूँ इरेज। एक बार फिर से जल्दी पढ़ लेते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, आप बोलोगे न्यू दिल्ली। फिर मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपुर में। फिर नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पर? हैदराबाद में। फिर उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। ठीक है, क्लीन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेम क्वेश्चन है, लिस्ट 1 के अंदर इंस्टीट्यूट है और लिस्ट 2 के अंदर लोकेशन है। तो आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है। कोर्स मैंने लिखे नहीं, वही सेम रीजन। ठीक है, तो पहला इंस्टीट्यूट
सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप बोलोगे ये है आपका कटक। ठीक है सर, कटक, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। दूसरा है डायरेक्टोरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। ठीक है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ पर? मेरठ में। तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल। ठीक है, और लास्ट है नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च, वो है झांसी। ठीक है सर, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आप बोलोगे कहाँ पर है? कटक में। ठीक है, कहाँ? कटक। फिर दूसरा डायरेक्टोरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है मेरठ। ठीक है, तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, तो ये बोलोगे आप कहाँ पर है? इसकी लोकेशन है भोपाल। ठीक है, और चौथा नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च, तो इसका मतलब ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है झांसी में। ठीक है सर, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है, मैं लिखा नहीं है कब आया। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो पहला है रेल कोच फैक्ट्री, दूसरा है व्हील एंड एक्सल प्लांट, तीसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क, और चौथा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो आपको बताना है कि ये फैक्ट्री या फिर ये प्लांट्स कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहला है रेल कोच फैक्ट्री। तो ध्यान रखना, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर? कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर? कपूरथला। व्हील एंड एक्सल प्लांट्स, ये है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु। तीसरा क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो ध्यान रखना ये है बनारस में। ठीक है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। ठीक है, पेरम्बूर। एक और क्वेश्चन याद आया मेरे को, अच्छा क्वेश्चन है, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो उसका याद होना चाहिए। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री, देखो कोच फैक्ट्री है तीन, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, अब मॉडर्न कोच फैक्ट्री, तो ये है आंसर राय, कहाँ पर? हो जाता है गलती, राय बरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है? राय बरेली उत्तर प्रदेश में, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट है, RSRTS प्री 2013 में पूछा गया है। पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स। तो आपके पास कितने हैं? हाँ, आपके पास 4 रिलीफ फीचर्स हैं, आपको ये बताना है कि सीक्वेंस में बताना है नॉर्थवर्ड की तरफ। नॉर्थवर्ड की तरफ मतलब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको जो रिलीफ फीचर्स हैं आपको अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कौन सा है। फिर पहला आता है जस्का रेंज, फिर पंजल, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला आता है यहाँ पर काराकोरम, पहले काराकोरम, लद्दाख, फिर है जस्कर, फिर पंजल, ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और फिर पंजल। हम आपसे क्या पूछा है? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। नॉर्थवर्ड डायरेक्शन मतलब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहले क्या आएगा? फिर पंजल। सबसे पहले क्या आएगा सर? आप बोलोगे सबसे पहले आएगा फिर पंजल, फिर दूसरे पे आएगा जसकर, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद काराकोरम। ध्यान रखना, काराकोरम, लद्दाख, जसकर, फिर पंजल। ठीक है, फिर आज में और भी है, धौलाधर भी है। तो आपका पहला आएगा फिर पंजल, तो फिर पंजल, फिर इसके बाद जसकर, ये तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो फिर पंजल, जसकर, लद्दाख, फिर काराकोरम। ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। ध्यान रखना,
काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और फिर पंजुल। इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या है सर? आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बस 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। रिक्वेस्ट ये है कि मैंने अभी अभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अभी भी मैंने चलना स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। क्या करें सर? मेरा सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हो? बाय सब्सक्राइब करके। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है हाँ भाई इस लड़के में पोटेंशियल है, ये कुछ हमें अच्छा सिखा रहा है, ये हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, या आपका जो एग्जाम कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, अगर आप सीजीएल के दोगे तो मैं सीजीएल के क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर यूपी के हैं, यूपी पीसीएस, मतलब जितने स्टेट पीसीएस हैं उन सभी के एग्जाम की तैयारी मैं करवाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इस लड़के के अंदर पोटेंशियल है, ये लड़का की जो ग्रोथ है बढ़नी चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जितना ज़्यादा हो सकता है कमेंट करो, ठीक है। तो मेरा फ्यूचर एक तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जितना लाइक मिलेंगे, जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है सर। तो प्लीज़ आपके ऊपर मेरा फ्यूचर है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ईश्वर ने तो सुना नहीं, आप ही सुन लो। मैं चाहता था कि आईएएस बनूं, मेरा जो मेन प्रिपरेशन था वो आईएएस का था, डीएम का था, लेकिन डीएम तो बन नहीं पाया। तो अब मेरा फ्यूचर आपके हाथ में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यूपी पीसीएस में 2013 में पूछा गया है। लिस्ट 1 के अंदर ऑयल रिफाइनरीज है और लिस्ट 2 का स्टेट, तो आपको बतानी है कौन सी ऑयल रिफाइनरी किस स्टेट में लोकेटेड है। तो सबसे पहला है टटीपक्का, दूसरा है कोयली, तीसरा है नागापट्टिनम और चौथा है नुमालीगढ़, ठीक है। तो ध्यान रखना, टटीपक्का है वो कहां पर है? टटीपक्का आंध्र प्रदेश में। टटीपक्का कहां पर? आंध्र प्रदेश। दूसरा है कोयली, तो कोयली है गुजरात में। कोयली कहां पर? गुजरात में। नागापट्टिनम, नागापट्टिनम तमिलनाडु, और चौथा है नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ कहां पर? आसाम में, ठीक है। इसको कहते हैं इरेज। अब मैं ऑयल रिफाइनरी पढ़ूंगा, आपको पीछे स्टेट पढ़ना है, ठीक है। बताओ, टटीपक्का आंध्र प्रदेश, टटीपक्का आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात। कोयली कहां पर? गुजरात में। नागापट्टिनम तमिलनाडु और नुमालीगढ़ आसाम, नुमालीगढ़ आसाम, ठीक है। तो नुमालीगढ़ आसाम, नागापट्टिनम तमिलनाडु, कोयली गुजरात और टटीपक्का आंध्र प्रदेश। रेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड के थ्रू। तो लिस्ट 1 के अंदर मिनरल्स है और लिस्ट 2 के अंदर माइंस है, तो आपको बताना है कि कौन सा मिनरल्स किस माइन में मिलता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा माइन किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से लेंगे माइंस किस स्टेट में लोकेटेड है, और वो जो माइन है वो किसके लिए जाने जाते हैं, किसके लिए फेमस है। तो सबसे पहला है खेतरी। तो ध्यान रखना, जो खेतरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप बोलोगे सर खेतरी है राजस्थान में। खेतरी कहाँ पर? राजस्थान में। और खेतरी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे सर कॉपर, ठीक है। तो खेतरी किस स्टेट में है? राजस्थान में। किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए। फिर आता है कोलार, तो कोलार है कर्नाटका में। कोलार कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटका। और कोलार में कौन सा मिनरल्स मिलता है? आप बोलोगे गोल्ड, ठीक है। तो खेतरी राजस्थान कॉपर के लिए फेमस है, कोलार कर्नाटका में लोकेटेड है और गोल्ड के लिए फेमस है। दूसरा है कुदरमुख, तो कुदरमुख में कहां पर? कर्नाटका, ठीक है। कुदरमुख भी कर्नाटका में लोकेटेड है और किसके लिए फेमस है? कुदरमुख है आयरन के लिए, ठीक है। तो कोलार कर्नाटका, कुदरमुख कर्नाटका, कोलार गोल्ड के लिए और कुदरमुख आयरन के लिए। फिर चौथा है झारिया, झारिया कहां पर? झारखंड, झारखंड, झारखंड किसके लिए? आप बोलोगे कोयला, कोयल के लिए, तो ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। खेतरी, खेतरी किसके लिए, कहां पर है? सॉरी, खेतरी है राजस्थान, खेतरी कॉपर के लिए, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड ये दिक्कत है, गोल्ड कोलार, और कोलार कहां पर है? कर्नाटका, ठीक है। कुदरमुख कर्नाटका, कुदरमुख किसके लिए? आयरन के लिए। कोल झारिया, तो झारिया कहां पर? झारखंड,
ठीक है, इरेज करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखो हमारे पास हॉट स्प्रिंग है और उसकी लोकेशन है, ठीक है। तो आपके पास 4 पेयर हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। कौन सा हॉट स्प्रिंग कहाँ पर लोकेटेड नहीं है, सिंपल सी भाषा में। तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश, दूसरा है ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है अनहोनी मध्य प्रदेश और चौथा है टाटापानी ओडिशा। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो पेयर है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट है, झारखंड पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। पढ़िए, लिस्ट 1 के अंदर हर्बर है और लिस्ट 2 के अंदर स्टेट है। आपको बताना है कौन सा हर्बर कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो सबसे पहला है एलएपी, दूसरा इंदौर, तीसरा है पारादीप और चौथा आपके पास काकीनाडा, ठीक है। तो सबसे पहले एलएपी, तो एलएपी कहाँ पर है, तो ध्यान रखना एलएपी है केरला में। फिर इंदौर है तमिलनाडु। फिर पारादीप कहाँ पर लोकेटेड है, ओडिशा में। और काकीनाडा आंध्र प्रदेश, ठीक है सर। इसको करते हैं इरेज। एक बार फिर से जल्दी बताइए, एलएपी आप बोलोगे एलएपी केरला में लोकेटेड है, एन्नोर तमिलनाडु, पारादीप ओडिशा और काकीनाडा आंध्र प्रदेश, ठीक है सर। क्लीन। क्वेश्चन 22 बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। पढ़िए, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल्स वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको बताना है इंडिया की किस रिवर वैली में सबसे पहला ह्यूमन फॉसिल्स मिला है, ठीक है। तो 4 है आपके पास वैली, मतलब 5 ऑप्शन है। पहला गंगा वैली, दूसरा यमुना वैली, तीसरा है नर्मदा वैली, चौथा है ताप्ती वैली और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सर नर्मदा वैली। कहाँ पर नर्मदा वैली में, कहाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पहला ह्यूमन फॉसिल इंडिया में कहाँ पर मिला है, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो कि बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल द वेस्टर्न घाट ज्वाइन द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। तो आपको बताना है कि कौन सी हिल पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास 5। पहला है पलानी हिल्स, दूसरा है अनाईमुंडी हिल्स, तीसरा है नीलगिरी हिल्स, चौथा है शिवारो हिल्स और लास्ट है आपको नॉन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है, नीलगिरी, ठीक है। तो ध्यान रखना नीलगिरी ऐसी हिल है जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में ज्वाइन करते हैं। नीलगिरी है कहां पर, तो 3 स्टेट में स्प्रेड करता है, 3 स्टेट में ये लोकेटेड है। कहां पर आप बोलोगे सर, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। इसको करते हैं इरेज। अब एक क्वेश्चन याद आया मुझे, बताना हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप बोलोगे इसका सही आंसर है अनाईमुंडी, ठीक है। अनाईमुंडी हिल्स या पीक कुछ ही बोलो। कहां पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखना ये लोकेटेड है ईराविकुलम नेशनल पार्क केरला, ठीक है। कभी कभार आपसे अनाईमुंडी डायरेक्ट केरला पूछा जाता है, कभी कभार आपसे नेशनल पार्क पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना अनाईमुंडी हिल्स जो कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है वो किस नेशनल पार्क में लोकेटेड है, ईराविकुलम। और ईराविकुलम कहाँ पर लोकेटेड है, केरला में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ईराविकुलम नेशनल पार्क में अनाईमुंडी हिल्स लोकेटेड है, कहाँ पर, केरला में, और साउथ इंडिया की वो हाईएस्ट पीक है।
ठीक है सर, इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 जो कि काफी एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, पढ़िए। असर्शन और रीजन है। असर्शन ए, द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा। ठीक है, रीजन, दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्स विद द हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक। तो ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है सर, ध्यान रखना वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स निकलती है वो डेल्टा नहीं बनाती, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है एस्चुरीज। क्या बनाती है, एस्चुरीज। जैसे कि कौन से रिवर्स हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, जो एस्चुरीज बनाती हैं। आप बोलोगे पहली है परियार, बहुत सारी है लेकिन मैं दो चार नाम बता रहा हूँ। परियार, पंबा, परियार हो गया, ठीक है, परियार होगी, पंबा होगी, एक और है मंदोवी, मंदोवी। कुछ इस तरीके से है हमारा इंडिया। ठीक है, और यहाँ से है हमारा वेस्टर्न घाट, यहाँ से रिवर फ्लो करती हैं। एक तो शॉर्ट कोर्स है, मतलब उसके जो लेंथ है रिवर की, एक तो वो कम है, बहुत कम है। फिर दूसरे बात वो फ्लो किस स्पीड से करती हैं, हाई स्पीड से करती हैं, और किस पर, हार्ड रॉक पर। ठीक है, तो इसलिए वो डेल्टा नहीं बना पाती, वो क्या बनाती है, वो एस्चुरीज बनाती है। ठीक है, तो डेल्टा कौन बनाती है, जो पेरेंशियल सॉरी जो हिमालयन रिवर्स है, जो हिमालयन रिवर्स है वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। ठीक है, कमेंट में क्या बताओगे, लार्जेस्ट डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है। ठीक है सर, करते हैं इरेज। लार्जेस्ट डेल्टा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है जो कि पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। पढ़िए, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। ठीक है, वही मैच वाला है। लिस्ट वन का लेक है, लिस्ट सेकंड का लोकेशन है, तो आपको बताना है कि कौन सा लेक कहाँ पर लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है। पहला है साला लेक, दूसरा है बदखल लेक, तीसरा है लॉकटक लेक और चौथा है कालीवेली लेक। ठीक है, कालीवेली लेक। तो पहला है साला लेक, तो ध्यान रखना, तो साला लेक है वो कहाँ पर है, साला लेक है अरुणाचल प्रदेश, साला लेक अरुणाचल प्रदेश। बदखल लेक हरियाणा में लोकेटेड है। फिर लॉकटक लेक मणिपुर में, और चौथा कालीवेली लेक तमिलनाडु। मतलब ए का 1 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, साला लेक अरुणाचल प्रदेश, बदखल लेक हरियाणा, लॉकटक मणिपुर में और कालीवेली लेक तमिलनाडु में। तो हमने 25 के 25 रिवाइज कर लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है सर, सपोर्ट कर दो। सपोर्ट कैसे कर सकते हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। आपका एक छोटा सा लाइक, आपकी छोटी सी कमेंट, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और मुझे लगता है कि ठीक है यार, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे बच्चे थोड़े से खुश हो रहे हैं, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ लेकिन मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है, डिमोटिवेट मिलता है कि यार क्या फर्क पड़ता है यार। ठीक है, बनाओ या ना बनाओ, और किसी तो पसंद नहीं आ रहा। तो सर, मेरी ग्रोथ, मेरा फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, और आपकी इच्छा, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, दुआ याद रखना।